अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके अंदर हम जो है वो बेसिकली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। हमारे एक फ्रेंड है डियर डॉक्टर एमएस साहब, ठीक है, ही इज़ आई स्पेशलिस्ट ठीक है। एंड आज हम इनसे आंखों के मुतालिक सवालात वगैरह करेंगे जो कि काफ़ी सारे हमारे पास जमा हो चुके हैं। तो कैसे हैं डॉक्टर सुफियान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाई पॉडकास्ट यार हमने सोचा है कुछ नया कर लें और इस एक पॉडकास्ट इस तरह की शूट करें कि इसमें सारी आई प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस कर लें, लोगों का भी फायदा हो जाए इसमें। चले, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आज इसी सिलसिले में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है डॉक्टर सुफियान साहब हमारा आपसे कि क्या आपके क्या व्यूज हैं कि जो मोबाइल यूज होता है बहुत ज़्यादा, इस मोबाइल यूज होने से क्या जो है नज़र वीक होती है, जो आईज हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल आता है। इट्स यस। यस। किस कैसे, मतलब लाइक नॉर्मल यूज से भी या फिर एक्सेसिव यूज? देखिए, हर चीज़ की जो है वो ज़्यादा बुरी होती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें ब्रेक्स ले रहे हैं, और जो 20-20-20 का रूल है, अगर आप अपने ऑडियंस को बताना चाहें कि आप ये क्या होता है? 20 मिनट्स के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 सेकंड के लिए सिर्फ मोबाइल या कोई भी स्क्रीन? नहीं, कोई भी स्क्रीन। ठीक है। ठीक है, मोबाइल का हम इसलिए ज़्यादा फोकस होते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन भी छोटी होती है। सही। तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें टेक्स्ट जो आता है बड़ा छोटा छोटा सा लिखा रहा होता है, तो मोबाइल में हम ज़्यादा फोकस इसलिए हैं। तो अगर हम मोबाइल की बात करें तो इसमें ओवरऑल सारी स्क्रीन आ जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है। तो अगर हम स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें जो है हम पल की झपकाना भूल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम इतने फोकस्ड होते हैं कि हम पल की तक नहीं झपकाते, हम आंखों सही को है। ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो होता उससे ये है कि जो ना आपकी आंखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। जी। तो उसकी वजह से ये होता है कि जब ड्राइनेस आएगी आपकी आंखों में, देखिए आंखों का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि उसको जो है फंक्शन करने के लिए नमी चाहिए होती है। हाँ, तभी अलग कुदरत ने रखा है जी, हम हाँ, पल के झपकाते हैं। आपने तो नोट रीजन किया, है ना। आपने ये नोट किया होगा कि कभी भी आपकी आंखों में स्ट्रेस पड़े तो फौरन से पानी आना शुरू हो जाता है। अब वो पानी क्यों आ रहा है? पानी इसलिए आ रहा है कि जैसे एक मशीनरी है, अगर वो गर्म हो रही है तो आप उसको पानी से ठंडा कर रहे होता ना। आंखों में ठंडा वाला सीन नहीं है, लेकिन एक तरह से कहते हैं कि लुब्रिकेशन वाला काम है कि जिस तरह के ऑयल होता है कि वो सही है। लुब्रिकेट करता रहे उस चीज को, हाँ, कि आप कल जब कार है तो एक फ्रिक्शन है इसके बीच में, सही। ठीक है ना। और ढेर से बात है आपकी आंखों में एयर लग रही है आगे, तो उसकी भी है क्योंकि आंख बहुत सेंसिटिव चीज है। सही सही। तो अच्छा, आपको छोटा सा ब्रेक ले जरा, चाहिए होती है अजान का थोड़ा सा उसके बाद करते हैं हम। अच्छा, चलो यार सुफियान, मुझे ना एक और बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि मैं आईज डोनेट करना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? हाँ, कर दो, एजी सामने भी तो किए हैं। बिल्कुल, मरने के बाद की है ना। तुम भी कर दो, अगर तुम्हें कॉन्सेंट देना चाहते हो कर दो, उसमें क्या है। तो एक काम पे चल जाएगा। अच्छा, अभी मरने के बाद नहीं कर रहे? पूछना तो मरने के बाद कर रहे हो तुम। अभी डोनेट करना चाह रहे हो क्यों? अपने आप से नफरत हो गई है क्या कुछ? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पीछे निकलोगे बात? मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने मजाक कर रहा हूँ, बाकी कोई इरादा नहीं है, पता चले लेके अच्छा। अच्छा यार सुफियान, एक मुझे एक बात बता दो बस कि मैं क्या खाऊं कि मेरी आंखें जो है ना, कि मेरी नजर बहुत तेज हो जाए। यार देखो, इसमें ना बहुत सारी लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं कि मैं कुछ खाऊंगा तो मेरी आंखें तेज हो जाएंगी। ठीक है, आप प्रिवेंट कर सकते हो चीज़ों को, आप डाइट से जो है प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन आंखें तेज नहीं कर सकते। एक तरह से मैंने आपको बताया पहले भी कि पहले पहले तो नहीं बताया था, पुराने पॉडकास्ट में बताया था। अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू कर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है आंखें का नंबर जो आता है ना, वो मोस्टली आता है कि आपका जो कॉर्निया होता है ना, उसकी सरफेस फ्लैट हो रही है। सही। या उसकी कर्वेचर में फर्क आ रहा है। सही। अब डाइट से क्या होगा? डाइट से वो कर्वेचर सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो होता यह है कि डाइट से आप चीज़ें प्रिवेंट कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी रेटिना की डिजीज हैं जो कि प्रिवेंटिव हो सकती हैं डाइट की वजह से। अगर आपको शुगर है, आप उसके हिसाब से डाइट ले रहे हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आप जो है अपनी नज़र को बचा लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने जो है गाजर खाना शुरू कर दिया तो आप सुपर ह्यूमन बन गए, आपको जो है दीवार के आर पर नजर आना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सरे लग अगर गई आप आंखों के अंदर। एक्सरे नहीं होगा कि आपकी आंखों में एक्सरे लग जाएगा, आप कोई सुपर ह्यूमन बन जाओगे। अगर आपकी 20/20 है और आप गाजर ले रहे हो, वो अच्छी चीज है, उसमें जो है विटामिन ए होता है। तो उसमें विटामिन ए होता है, वो अच्छी क्वांटिटी में। विटामिन ए जो होता है वो आपको पता है कि जो है रेटिनॉल जो होता है वो बड़ा फायदेमंद होता है आपकी आंखों के लिए। तो अच्छा, एक और चीज है रेटिनॉल का ना,
लोग क्या करते हैं कि जो विटामिन ए है, जो रेटिनॉल है बेसिकली, वो विटामिन ए का एक इफेक्ट पॉइंट ये भी है कि विटामिन ए जो है ना वो स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सी क्रीम्स जो कॉस्मेटिकली आती हैं उनमें विटामिन ए रेटिनॉल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि विटामिन ए जो है या रेटिनॉल जो है वो टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिक का मतलब ये होता है ऑडियंस के लिए कि अगर बच्चा माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, और वो कोई भी ऐसी चीज लेती है जो कोई टेराटोजेनिक है, उसका मतलब ये है कि जो बच्चा है उसको कैंसर माँ के पेट के अंदर ही हो जाता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि बंद करनी होती हैं, उनमें मेरे ख्याल से पता है, जैसे सुफियान साहब शायद ऐड भी कर देंगे, इसमें रेटिनोइक एसिड होता है, ठीक है ना, या जो रेटिनॉल होता है, जो क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर ये होता है, फिर कुछ मेडिकेशन हैं वो बंद करनी होती हैं। तो इस चीज़ का भी बड़ा अच्छा, ख्याल मैं रखना। इसमें आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर माँ जो है वो हाँ स्किन पे लगा रही है हाँ, और जो है वो ऑरली नहीं ले रही विटामिन ए, तब भी तब भी उसको तब भी टेराटोजेनिक होगा? तब भी यस, तब भी विटामिन ए इन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो क्रीम की फॉर्म में मिले या किसी भी फॉर्म में मिले, प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। और उसका इफेक्ट अगर वो स्किन में लगा रही है तो इफेक्ट कम होगा, ऐसी बात नहीं, आएगा, तब भी आएगा, तब भी आएगा, तब भी उतना ही आएगा। जितना ऑरली आ रहा है। यस, तो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी बंद करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन बहुत सारी और भी होती हैं, खैर उनके बारे में जब कोई पेशेंट वगैरह होता है तो उससे बात होती है, लेकिन बात ये है लेकिन कि विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है हाँ और स्किन के लिए ऐसी बात है वो उस लिहाज से तो अच्छा है कि आप यार, इट्स नो लेकिन डाउट। हाँ, आप उसको एक स्पेसिफिक केस की तरफ लेके जा रहे हो कि भाई प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। यस, प्रेगनेंसी में विटामिन ए इज वेरी गुड, नो डाउट। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले बंद होना जाना चाहिए। विटामिन ए मस्ट बी स्टॉप्ड बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इट विल कॉज हार्म टू बेबी, ठीक है ना। तो ओवर टू, आप कंटिन्यू करें थे, मैं आपको टोक के बीच में हाँ, तो अभी हम आंखों के टॉपिक पे अगर हम हैं और तो हम इस बारे में विटामिन ए के अगर आंखों के बारे में बात की जाए ना तो उसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। जाहिर सी बात है, जो आपके रेडिकल्स बन रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में जो है विटामिन ए अच्छा फायदेमंद होता है, ठीक है ना। नज़र, मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि वो नज़र तेज कर देगा आपकी, लेकिन वो नज़र को मेंटेन जरूर कर देगा। अच्छा, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी का ना कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी आवाम में, थोड़ा सिंपल करें इनको। तो देखो, हमारा जो जिस्म होता है उसमें तोड़ फरोड़ का एक अमल होता है, जिसमें इम्यूनिटी का बड़ा एक अहम हिसाब होता है। तो यूं समझें कि जो इन्फ्लेमेशन है वो यूं है कि जो तोड़ फरोड़ हो रही है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि वो कम करता है, और एक प्रो इन्फ्लेमेटरी है, सही कह रहा उसको हूँ, बढ़ाता है। ठीक है ना। विटामिन ई, विटामिन ए, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारे जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का लेवल है उसको रिड्यूस करते हैं। बहुत सी फूड्स ऐसी हैं, खास तौर पे जैसे कि मैंने कहा लास्ट वीडियो में बात की थी ट्रांस फैट के ऊपर, ठीक है। तो वो ट्रांस फैट आपको पता है 2008 के अंदर बैन हो गया, ठीक है ना, टर्न्स आउट टू बी डिजास्टर, ठीक है। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने बेतहाशा इस्तेमाल किया, उसकी वजह से शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, हजारों चीजें हुई, ठीक है। एट द जब रिजल्ट आया तो पता चला, रिसर्च हुई तो पता चला कि यार ये तो सिर्फ फैट की वजह से हो रहा था, ठीक है। तो इट इज डेंजरस ना, तो वो भी प्रो इन्फ्लेमेटरी है। तो ये अभी हमें जो मतलब बेसिकली जो फ्रूट्स हैं, जो सारी चीजें हैं आपके मुताबिक जैसे आप कह रहे हो, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हमें ज्यादा लेनी चाहिए, ताकि जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है या जो तोड़ फोड़ का अमल चल रहा है वो थोड़ा कम हो। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट तो आपको रोजमर्रा अगर आपको सेहतमंद भी है ना, तब भी आपको लेना चाहिए वो। मतलब सप्लीमेंट के तौर में या नेचुरल फाइट? लेकिन अगर आप नेचुरल ले सकते हैं हाँ। तो सबसे अच्छा तो बेस्ट वही है। लेकिन आप नेचुरल नहीं ले पा रहे हैं, आपकी बहुत बिजी लाइफ स्टाइल है, आप बहुत मेहनती हैं, आप सुबह शाम काम ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सप्लीमेंट के तौर पर उसको लें, लेकिन बॉडी की कमी लाजमी पूरी करें। सही, मेन चीज ये है। सही 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 सही। अच्छा, एक और चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन मैं जिक्र नहीं करना चाहता, हमारा लिवर बनाता है, नाम भूल रहा हूँ यार, डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, उसका एक साइड इफेक्ट है उस एंटी इन्फ्लेमेटरी का ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का या एंटीऑक्सीडेंट का साइड इफेक्ट ये है कि वो स्किन ब्राइटनेस, थोड़ी स्किन ब्राइट करता है, ठीक है ना। तो हमारे जो कॉस्मेटिक वाले लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, वो उसकी ट्रिप्स चलवाते हैं। आप उसकी बात कर रहे हैं ग्लूटाथायोन की? यस, ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन इज बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन ग्लूटाथायोन का सिचुएशन ये है कि जो ग्लूटाथायोन है वो बेसिकली करता क्या है कि उसका एक साइड इफेक्ट है, मतलब उसका बेसिक इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है कि वो स्किन थोड़ी सी ब्राइट कर देता है। लोगों ने उसको बाकी चीजें छोड़ के उसके उस इफेक्ट के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ग्लूटाथायोन जो ये लोग यूज कर रहे हैं इंजेक्शन में डाल के, इंजेक्शन में प्लस विटामिन सी के साथ यूज करते हैं ना? यार मल्टीपल चीजों के साथ यूज करते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे इसकी नॉलेज है तो वो विटामिन सी के साथ यूज करते हैं यार जब हमारे डर्मा की रोटेशन थी ना, तो आई हैव सीन मल्टीपल केसेस ना। तो अब असल में बात ये नहीं है ये ग्लूटाथायोन यूज करना, ग्लूटाथायोन कैप्सूल की फॉर्म में भी यूज होता है, ग्लूटाथायोन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी यूज होता है, इंजेक्शन से भी लोग लेते हैं, कैप्सूल भी लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक इसके नुकसान है?
देखो ओरल का तो नुकसान नहीं है, जो मेरा डर्मा का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ओरल का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाता है ना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि ग्लूटाथायोन जो है ना, वो एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, पता है ना, जब वो बॉडी की पूरी स्किन झड़ना शुरू हो जाती है, याद है, वो एक बड़ा सीवियर किस्म का रिएक्शन होता है। हाँ हाँ, वो हम पेशेंट देखते हैं बोलते हैं ये क्या हो गया। ये क्या आ गया, आज की नाइट तो गई। तो तो वो जो स्टीवन जॉनसन है ना, हाँ, यार वो ग्लूटाथायोन कराता है। इट्स कॉमन या रेयर? मैंने टू बी ऑनेस्टली ऐसे पेशेंट नहीं देखे जो ग्लूटाथायोन के बाद इस तरह से आ रहे हैं कि भाई उसको स्टीवन जॉनसन हो गया, उसकी हिस्ट्री में मैंने देखा, हाँ मिला। मैंने देखा, आपने देखे? मैंने लाइक 3 मंथ्स के रोटेशन के अंदर कुछ 4 से 5 मरीज देखे हैं। अच्छा, हाँ, एंड वे आर वेरी बैड शेप, बहुत बुरी हालत। तो उन्होंने यही लगवाया था, ग्लूटाथायोन लगवाया? यस, अच्छा, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन इज बैड। तो अगर क्या एक बार लगवाने से ही मसले हो नहीं, जाएंगे? देखो वही बात है ना, दोनों जो कह रहे थे कि एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम कर रहा मैं है, भी वही सोच रहा हूँ ना कि इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, लेकिन जब आप उसको इतना एक्सेस यूज करोगे, उसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है कि वो स्किन ब्राइट करता है, ठीक है। अब बेसिक चीज है ना यार, कोई भी चीज अगर अच्छी होती है वो थोड़ा बहुत स्किन ब्राइट कर देती है। अब उसको आप इतना एक्सेस में डाल दो, इंजेक्टेबल ड्रिपों में सब कुछ डाल के चला दो कि मुझे गोरा आ जाए, तो कुदरत की जो स्किन है, जो आपका एक नेचुरल स्किन टोन है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लोड कर रहे हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो कुछ करना। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि भाई लोगों को गोरा तो होना है। क्या करें तो लोगों को गोरा होने के लिए? यार गोरा होने के लिए पानी, पानी पियो ना। बस। एक बंदा पहले काला हो गया, ओके पानी पियो हो जाएगा। यार देखो कहने की बात है, देखो हम रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं हो रहे, हंसने की बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देखो ये तो अंग्रेजों ने डाला है ना कि जो हाँ। व्हाइट इंसान है वो खूबसूरती ज्यादा। दोनों जगह है, लेकिन मैं एक सोसाइटी का नॉर्म बता रहा हूँ। सोसाइटी में ये है यार कि तुम भाई अंग्रेजों को जाओ ना, बीच पे जाओ, हाँ। सुफियान, आप जैसे स्पेशल दुबई मार के आए हो चक्कर, हाँ। लेटे होते ना बिकनिया पहन के, हाँ। क्यों भी में टैन होने के लिए, वो काले होने के लिए लेटे होते हैं, हम गोरे होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मानने वाली बात है ये नहीं। मैंने वही वाली बात करी ना कि हर सोसाइटी का अपना एक नॉर्म होता है। अब ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म है कि भाई हमें गोरा होना है, वो उनकी सोसाइटी का नॉर्म है कि भाई उन्होंने काला होना है। नहीं, लेकिन ये है कि अगर दोनों सोसाइटी मिल जाती है तो भाई यार वो कौन गोरे सी, लोग कालों से मिलेंगे, उसको सामने पैदा हो जाएंगे। अगर अगर वो याद है एक डिजीज होता था जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर मेलानिन होता है वो नहीं बनता था, याद है क्या नाम था उसका, शायद एल्बिनिज्म था या क्या था। अल्बिनिज्म में मेरा नहीं बनता, लेकिन वो कंजेनिटल होता है। हाँ कंजेनाइटल होता है ना। अब तुम एल्बिनिज्म वाला अगर कोई पेशेंट देखो ना, तो वो तो खतरनाक सा होता है आपको। मतलब देख के तुम्हें लग रहा होता है यार ये क्या फीका इंसान है। आम जुबान में बुरा बंदा बोलते हैं ना, हाँ उसको बुरा बिल्कुल बंदा। वाइट होता है ना, कोई स्किन टोन है ना कुछ है। अंग्रेजों का भी तो सेम सिचुएशन है ना यार, लेकिन वो तो स्किन टोन ही अलग हो जाते हैं, उसमें बाल भी आपके सफेद हो गए हैं और हर चीज बात सफेद ये हो है ना, गई। अगर देखो गोरा होना तो बोले ज्यादा ना। आपकी वाली बात है ना, हर चीज जाती में बुरी लगती है। हाँ तो अब वही आप बात है, ज्यादा गोरे हो जाओगे तो कहाँ आंखों फोटो से, लगे रहोगे। आंखों से कहाँ निकल गए। यही है भाई, देखो हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे रहता है। गोरे होने गोरे गोरे। होने से रहता है। सही है, सही है, सही है। अच्छा यार उसका तो बताओ फिर, कहाँ निकले आंखों का, कैसे हम तेज करें, कैसे हम फरारी बनाएं अपनी आंखों को। यार मैंने वही वाली बात करी कि आंखों को तेज करने का कोई वो नहीं है, आंखों को प्रिवेंट जरूर करो आप। आंखों की सारी जो ना एहतियात है, आपको पता होगा मेडिसिन में मोस्टली चीजें प्रिवेंशन में चलती है। अगर आप चीजों को प्रिवेंट पहले ही कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई यार कि यहाँ पे जो मंजन चलता है वो 100% शुगर के खात्मे का चलता है। हाँ हाँ, वही ना, वही वाली बात है ना सारी। भाई आप उसको प्रिवेंट करो ना, आप उसको होने ही ना दो। अगर आप उसको होने नहीं दोगे तो आपको क्यों ऐसे मसले आ रहे हैं? वही वाली बात है लेकिन ना। आप कोशिश करो कि भाई अपनी अपनी लाइफ में जो है वो डाइट अच्छी करो, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करो, तो आपकी लेकिन 6/6 से ज्यादा तो नहीं होगी ना। आप उससे ज्यादा क्या कर लोगे? एक बंदे की 6/6 है तो वो बोले नहीं मुझे तो आर पार देखना है, नजर बहुत ज्यादा तेज करनी है, चलो थोड़ी सी 6/12 भी उसकी हो गई तो हम तेज करने के लिए चश्मा दे देंगे कि भाई आप चश्मा लगा लें, आपकी 6/6 कर देंगे हम आपकी। लेकिन अगर उसकी 6/12 है और वो चले जाए हकीम के पास, वो पिटकियां मिला मिला के उसको दे रहा है कि भाई आपकी नजर तेज हो जाएगी, जैसे अदरक पीस पीस के दे रहा है, या आंखों में वो खीरा लगा के सो जाओ, तो उससे कुछ नहीं होने वो वाला। खीरे वाले को कैसे क्या बात है। असल में वो खीरा तो खैर आंखों के लिए नहीं लगाते, ज्यादातर लोग वो डार्क सर्किल्स के लिए लगा रहे होते हैं कि पफीनेस वगैरह चले जाए, इसमें उसका फायदा वैसे है। लेकिन हाँ, खीरे का फायदा। पफीनेस है ना, जैसे आपने एंटी इंफ्लेमेटरी की बात की थी ना, हाँ हाँ तो सही उससे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट तो आता है। सही। अच्छा यार बात, एक एक मजे की बात पता क्या, कि जो आईज हैं, तो हमारी सर्जरी में एक बड़ा एक मजे का कोट है किताब के अंदर लिखा हुआ था कि यू कैन सी इनसाइड अ पेशेंट थ्रू हिज आईज। क्या बात करनी।
पोल्ट्री वाली बात कर दी आपने। यार पोएट्री वाला सीन ये नहीं है, मतलब कहानी के मजे का ये सीन था कि हाँ सर कहते थे कि जैसे मैं जनरल सर्जरी वाला करता हूँ, ठीक है, तो सर्जरी के अंदर जो हेपेटाइटिस आ गया, सब कुछ आ गया, बिलीरुबिन वगैरह, ठीक है, तो अब वो जो बिलीरुबिन होता है, पता है जिसको पीलिया कहते हैं, तो हमारे सर कहते थे कि सबसे पहले तुमने मरीज की आंख नहीं देखी ना, तो तुमने कुछ नहीं देखा, नजरों से तुम देखोगे तुम्हें उसका जिगर निकल के सामने आ जाता है क्योंकि जिगर खराब होता है तो पीलिया की वजह से सबसे पहले तो आंखों पे ही नजर आता है ना पीलिया। तो हमारे सर कहते थे कि यार जो आंखें है ना वो इंसान के अंदर तक चला जाता है, वो अंदर वाले दरवाजा है से। लोगों को जानने का। हाँ। तो ये बात तो खैर सही है, ये तो खैर चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में चीजें बस सिखाई जाती है बंदे को कि आई कांटेक्ट करके बात की जाए, कि आपको जो है बंदे का कॉन्फिडेंस, बंदे का बात करने का तरीका और कितना सच्चा है वो, यही पता चल जाती है आंखों से। लोग जो है इसकी ना ट्रिक्स होती हैं बहुत ज्यादा, लोग अब वो कहते हैं बताना शुरू करेंगे तो ना आंखों में देखा कर मैं बात करता हूँ कहते हैं ना कि यार मेरी आंखों में देख के बात कर, हाँ। तो वो इंसान जो लोग झूठा तो इंसान बोलते होता है ना, हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करवा लोग तो रहा बोलते हैं ज्यादा आंखों में मत देखो प्यार जाएगा। होता। तो भाई आंखों की तो कीमती है आंखें, ऐसी बात है। सही है, सही है। तो मतलब ये कि हम आंखें तेज नहीं कर सकते, हम जो है ना वो करोला से ऊपर फरारी नहीं बना सकते, डाइट से हम आगे तेज नहीं कर सकते। हम ये है कि 6/12 है तो भाई लैसिक करवा कम लें, कर सकते हैं। आप लैसिक करवा लें, आप प्रोसीजर करवा लें, तो उससे आपकी अच्छा, लैसिक की कोई एज होती है? लैसिक की एज होती है कि तकरीबन आप 18 साल से तो ऊपर हो। 18 साल से ऊपर। हाँ, और लैसिक शुगर वगैरह करवाना। अगर कोई मरीज है, किसी को शुगर वगैरह है तो देखिए डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। अगर शुगर है लेकिन बाकी फैक्टर उसके ठीक है तो ओके है। बाकी फैक्टर से कैसे? लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें इसमें एक फैक्टर्स आ गया कि आपका नंबर जो है वो इतना बड़ा हुआ है, -10 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, जो कि बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन अगर है तो हम उसमें नहीं करते। ठीक है, दूसरा हो गया कि भाई आपको आपका पर्दा ही खराब है पीछे से, ठीक है, आपका रेटिना ही खराब है पीछे से, अब हम आगे से कॉर्निया स्ट्रिप कर दें, आपके पीछे पर्दा ही नहीं देख पा रहा तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको मोतिया भी आया था पीछे, हम तो सिर्फ कॉर्निया फ्लैट कर रहे हैं ना उससे, तो हम वो सारे फैक्टर्स देखते अच्छा, हैं। ये जो मोतिया होता है, ये बाय द वे मोतिया क्या चीज है? अच्छा, मोतिया जो होता है वो आपने सुना होगा, एक काला मोतिया होता है, एक सफेद एक मोतिया सफेद होता है। मोतिया होता है, एक ठीक है ना? सफेदा होता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी है हाँ। मजे मजे की। तो अच्छा, ये जो है ना मोतिया, मोस्ट कॉमनली इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें ये ट्रॉमा की वजह से भी हो रहा है, चोट लगने की वजह से भी हो रहा है, कंजेनिटली भी हो रहा है, मतलब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हो रहा है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि भाई एज की वजह से हो रहा है। सही 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 सही। जो आपकी यूवी रेडिएशन आ रही है ना, ये बहुत डेंजरस है आपके लिए, आपके लेंस के लिए खास तौर पे। तो यार एक और मजे की बात तो बताओ मुझे कि जो पीला मोतिया है या काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओपन ग्लोकोमा है क्या, है क्या ये देखिए, वाइट? अगर सफेद मोतिया तो वो कैटरेक्ट है, सिंपल। अच्छा, तो उसको सफेदा नहीं कहते? सफेदा बोल लो, सफेद मोतिया बोल लो वो तो आपको जो सही लगे उसमें, लेकिन आमतौर में सफेद मोतिया बोला जाता है। अच्छा, सफेद मोतिया जो कैटरेक्ट है, जिसमें Cataract। लेंस के अंदर वो जो डेपोजिशन हो जाती है और लेंस ब्लरी हो जाता है ना, हाँ, एक दैट्स तरह से वाइट आपका मोतिया। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है। हाँ। अगर वो अपैक हो जाए और बिल्कुल सफेद ही हो गया, उससे लाइट ही पास नहीं हो पा रही और पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही, तो वही वाली मिसाल है ना, जैसे वो शीशा लगा होता है ना बाथरूम के शीशा अंदर, आपका, वो हाँ, सारा ब्लर हो शीशा जाता आपका ब्लर है, हो गया, आप गर्म पानी बना रहे हो, वो वाइट मोतिया है। हाँ वो वाइट मोतिया। वो या वो जो सफेद मोतिया कहते हैं। और जो अगर काला हम मोतिया होता काला है ये क्या मोतिया की होता है? बात करें तो काला मोतिया असल में वो टर्म बहुत लेम टर्म है, क्योंकि काला मोतिया इस लाइक काला पानी, ये वो ग्लोकोमा की तरफ चली जाती है चीज। उसका काला मोतिया पता नहीं क्यों बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें यह है कि उसको ग्लूकोमा में ये होता है कि प्रेशर हो जाता है आँख का। मतलब बेसिकली हम ग्लोकोमा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो इसमें जो ग्लोकोमा में दो टाइप्स होती हैं, ओपन क्लोज, उसमें कोई कुछ नहीं, बस जो ग्लोकोमा है दैट्स काला मोतिया, ग्लूकोमा काला मोतिया, बस। काला मोतिया। अच्छा, ओपन क्लोज, इसकी एक वजह हाँ ये हो सकती है कि इसकी एक वजह काला मोतिया बोलने की होती है कि आपका जो विजन होता है ना, हाँ हाँ वो सेंटर पे रह जाता है, और जो आपकी पेरिफेरी होती है ना साइड का, हाँ। वो विजन चला जाता है। तो लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि काला पानी आ गया है आँख के जो है वो सर्किल हो गया, काला पानी काला काला हो गया है। अच्छा, वो तो बीच वो का रह ऐसे जाता है ना काला, वो। हाँ बीच का रह जाता है, उसको हम टनल विजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो बीच का रह जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको हम बोलते हैं ये तो काला मोतिया आ गया, आपको काला काला नजर आ रहा है। काला काला नजर आ गया तो कह रहे सुबह सुबह उठ के पता नहीं किसका मुंह देख लिया यार ये यार आप मुंह की बुराई कर रहे हो लोगों की। यार क्या नहीं कि अच्छा पता है, इस्लामिक के तौर पे देखो ना, वैल्यूज के तौर पे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जी मनहूसियत वगैरह, ये इस्लाम में नहीं है, ये हिंदुइज्म से आया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म का है, इस्लाम का नहीं है। इस्लाम में अगर तुम किसी को बोल भी रहे हो ना यार ये, इस्लाम में तो हमारी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि हर बंदे की एक इंडिविजुअलिटी की इज्जत है बहुत ज़्यादा, कोई मनहूस नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है ना, अगर एक बंदा अमीर है, गरीब है, जो भी है, या जैसा भी है, सबकी अपनी एक इज्जत है।
सही इस्लामी रास्ते चले जाएंगे तो हम कहीं और निकल जाएंगे। सही सही सही। यार अपना सुफियान, एक और बात बता मुझे कि ये जो आंखें मसलने वाला मसला होता है, सुबह सुबह उठ के ये परियां आके देके जाती हैं आंखों के अंदर, ये गिद्दे कहाँ से आती है? क्या कहाँ से आती है? यार वो लूनी टून्स होते थे ना हम्म। बचपन में, याद है वो लूनी टून्स? उसके अंदर होता था वो एक, पता नहीं सिल्वेस्टर था, उसको पता नहीं उसकी दादी ने उसके बाद बोला था कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों में जो ये गिद्दे हैं, बेसिकली परियां जो है वो रेत डाल के जाती हैं। अच्छा, ये क्या है क्या? ये मेरे ख्याल में सिल्वेस्टर अपने आंखें साफ नहीं करता होगा। आंखें साफ रखेगा तो कोई परी नहीं आएगी उसके ये बाद। आता कहाँ से बाय द वे? ये गिद्दे वगैरह जो मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी आंखें जो भरी होती है कहाँ से आती है? अच्छा, ये इसमें होता है कि आपने जो है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो होता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं आंखों में गीजड़ आना शुरू हो गया है। क्या आना शुरू हो गया? गीजड़, गीजड़? आम जुबान में गीजड़ बोलते हैं उसको। गीजड़? हाँ। पस को? बस, बस नहीं होती वो। क्या होता है वो एक तरह से जो है फ्लेक्स टाइप लग रहे होते हैं। फ्लेक्स टाइप की चीजें होती है। वो मतलब ये होता है कि वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है बैक्टीरिया की ना। अच्छा हाँ, बस ये डिस्चार्ज आ रहा होता है उसमें, लेकिन ये है कि वो जो है सोलिडिफाई हो रहा होता है। अच्छा। ठीक है, तो ये है उसमें, बस ये है कि आंखों की सफाई रखें आप सुबह शाम। नहीं, सफाई नहीं रखें, आएगा। काम हो जाएगा। नहीं आएगा, मतलब ये होता है लोग सुबह उठ रहे हैं उनके हाथ अच्छा, में कुछ लोगों का नॉर्मली भी आ रहा होता है बगैर इन्फेक्शन के भी? अच्छा, किसी को अगर बगैर इन्फेक्शन के आ रहा है तो हो सकता है कि उसका बाइक पे ट्रैवलिंग ज्यादा है, वो जो अच्छा, तो है कचरे से भी आता है? कचरा कचरा जमा, वही वही बात आ गई ना कि आप आंखों की जो है एक उसको सफाई करने का उसका अपना मैकेनिज्म है। सही है। ठीक है ना, उसमें आंसू बह रहे हैं बार बार, वो बाहर निकल रहे हैं तो साफ हो रहा है, फिर हमारे लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, लैक्रिमल डक्ट्स होती हैं। ठीक है, वो उसके जरिए साफ हो जाता है। जब उसकी सफाई सही नहीं हो पा रही तो वो डिपोजिशन वहाँ पे जमा हो गया है। जब वो जमा हो रही है तो आप रात को सो रहे हो, आप कल के दिन जब एक स्टैटिक हो गई आपकी चीज़, तो वो जमा हो जाती है, तो सुबह उठते तो गर्मी मिलती है। सही ठीक है ना, अगर आप कचरा साफ करते रहोगे, अपना आँख में पानी डालते रहोगे, वजू करोगे तो आँख में पानी डाल दिया आपने, तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं आते। सही सही। तो ये छोटी सी हमारी काविश थी, और दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो प्लीज़, मुझे पता है इसमें बहुत सी गलतियां हैं, हज़ारों चीज़ें आपको लगेगा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे फीडबैक लाजमी दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और दैट्स ऑल। अगर आप भी कोई नेक्स्ट सवाल वगैरह करवाना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट लेकर आऊँ किसी और स्पेसिफिक फील्ड का, कोई सवालात वगैरह, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम उस पर भी काम करेंगे। आई रियली वांट दिस चैनल टू ग्रो, सो इसमें आप लोगों की हेल्प बहुत रिक्वायर्ड है। तो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।